हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.8 का एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया था, रोले थ्योरम। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं मध्यमान थ्योरम के ऊपर बात करने वाले हैं। बच्चों, मध्यमान थ्योरम को लैग्रांज थ्योरम यानी मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रोले थ्योरम नाम लिखा आ रहा है, वो मध्यमान थ्योरम नाम लिखा आया है या लैग्रांज, दोनों एक ही है। ठीक है, जो ये तुम्हारी मध्यमान थ्योरम है ये सेम टू सेम रोले प्रमेय से ही लगभग मिली हुई है। शुरू की मैंने उसमें आपको रोले थ्योरम में मैंने आपको 3 पॉइंट लिखाए थे, 3 शर्तें लिखाई थी। अगर उन 3 शर्तों का पालन होता है तो रोले थ्योरम अप्लाई हो जाती थी। यहाँ पर उसकी शुरू की 2 शर्तें और इसकी शुरू की 2 शर्तें दोनों सेम है, बिल्कुल सिमिलर। ठीक है, थर्ड शर्त मैच नहीं होती है, वो अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसे मैं बता दूंगा। बाकी सेम टू सेम वही टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ से जरूर 3 नंबर का पूछा जाता है, तो वीडियो को पूरा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, यहाँ से हर साल आता है, इसमें कोई और ही नहीं है। आप किसी भी शर्त को उठा कर देख लीजिएगा लास्ट ईयर को, किसी को भी जो आपका मन करे। एक आपको मध्यमान थ्योरम का या रोले थ्योरम का एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, 100% श्योर। बहुत सिंपल है बच्चों, देखो भी कराऊंगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं अगर बात करूँ सबसे पहले मध्यमान थ्योरम के बारे में, क्या होती है, क्या शर्तें हैं। मध्यमान प्रमेय या लैग्रांज प्रमेय, ठीक है, इसे हम मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ठीक है, ये होती क्या है, इसके लिए भी शुरू की 2 शर्त तो वही है जो बच्चों रोले प्रमेय के लिए थी। क्या थी बच्चों, कि माना हमारे पास कोई फंक्शन है f(x), माना f(x) क्लोज इंटरवल a, b से r पर है। ठीक है, क्लोज एक फंक्शन है f(x) सच दैट क्लोज इंटरवल a to b से r पर है। तो पहली शर्त, तो फलन f(x) क्लोज इंटरवल a, b पर, क्लोज इंटरवल a, b पर सतत कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। एक शर्त तो ये है कि जो फंक्शन है f(x) वो क्लोज इंटरवल a, b पर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और दूसरी शर्त, वह f(x) ओपन इंटरवल a, b पर अवकलनीय होना चाहिए। ठीक है, ये शर्तें थे, 2 शर्त शुरू की। यही दोनों शर्त जो है आपकी जो है रोले थ्योरम में थी, और यही दोनों थ्योरम किसमें, मध्यमान थ्योरम में। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट शर्त क्या है कि जो फंक्शन है, जो भी फंक्शन होगा वो क्लोज इंटरवल a, b पर कंटिन्यूअस और ओपन इंटरवल a, b पर डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी शर्त फिर क्या होगी, तब जाके यानी 2 शर्तों का पालन होगा तब होगी एक तीसरी शर्त, तब एक बिंदु C बिलोंग्स टू a, b का अस्तित्व अवश्य होगा f' इज इक्वल टू fv माइनस fa अपॉन b माइनस a। ये यानी एक बिंदु C का अस्तित्व ऐसा जरूर होगा कि f' C बराबर fv माइनस fa अपॉन b माइनस a होगा। ठीक है,
मतलब इसका मतलब ये हो गया कि एक बिंदु सी ओपन इंटरवल ए और बी में, यानी ए और बी के बीच में ऐसा एक बिंदु सी जरूर होगा, मतलब वो जो बिंदु होगा वो ए और बी के बीच में होगा। एक बिंदु सी ऐसा जरूर होगा कि वो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के बीच में होगा, जरूर ऐसा बिंदु होगा। अगर ये शुरू की दो शर्तों का पालन हो रहा है तो समझ में नहीं आया। फंक्शन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर कंटिन्यूअस, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पर अवकलनीय हुआ तो फिर तीसरी शर्त यह है कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। मतलब इसका ये हो गया कि सी बिंदु एक ऐसा जरूर होगा जो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के बीच में होगा, जरूर होगा बीच में कोई ना कोई। अगर दो शर्तों का पालन हो रहा है तो, अगर पहली शर्त का पालन नहीं हो रहा या दूसरी का नहीं हो रहा तो फिर तीसरी तक पहुंचेंगे नहीं, फिर आपकी जो मध्यमान थ्योरम अप्लाई नहीं हो पाएगी, सत्यापित नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी मध्यमान प्रमेय। अब इसके ऊपर सवाल है, उन्हें करते हैं। ठीक है, आज आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। तो बात करें क्वेश्चंस की। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन मैंने आपको 3 तक तो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको कंप्लीट करा दिए थे, क्योंकि वो एक रोले थ्योरम के क्वेश्चन थे और 4, 5 और 6 ये मध्यमान थ्योरम के क्वेश्चन है, तीनों के तीनों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि चौथा क्वेश्चन जो कि मध्यमान थ्योरम पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कहा है बच्चों, मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। ठीक है, यदि अंतराल क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में एफ एक्स बराबर, फंक्शन हमें दे रखा है बच्चों एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस 3, 4x माइनस 3। ठीक है, जहां a बराबर 1 और b बराबर 4, x बिलोंग्स टू क्या है, क्लोज इंटरवल a कॉमा b। a कॉमा b का मतलब a और b की वैल्यू दे रखी है, और a की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 1 और b की वैल्यू दे रखी है बच्चों 4 है, और मध्यमान प्रमेय हमें सत्यापित करनी है। तो देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से कराऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा, बस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो मैं बोलता हूँ और लिखाता हूँ दोनों पे फोकस रखना। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि पढ़ते समय सिर्फ फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए। आप ऐसे नहीं इधर देख लिया, सामने वीडियो चल रही है तो बात पल्ले नहीं पड़ेगी। बिल्कुल जो रियलिटी है पढ़ाई की, जो गहराई है, जो वास्तविकता है, वो आपके पास नहीं आ पाएगी। अगर आप बाकी में वास्तविकता चाहते हैं मैथ के अंदर, बाकी में एक अच्छी नॉलेज लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को रूम बंद करके देखा करो, बिल्कुल शांत माहौल में, हर चीज़ समझ में आएगी और सुना करो ध्यान से। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए हमें एक्चुअली ये प्रूफ करना है, यानी एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक, लेकिन ये कब होगी, ये तीसरी शर्त है, लेकिन ये कब होगी, जब ऊपर की पहले दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी। तो देखो आप ये देखिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, यानी ये एक बहुपद है। और मैंने आपको बताया था बहुपद की खासियत ये होती है कि इसमें कोई हर नहीं होता है, मतलब हर में कोई चर राशि नहीं होती है। तो किसी भी रियल या किसी भी पूर्णांक पर, इंटीजर पर, ये जो है अवकलनीय भी होता है और कंटिन्यूअस यानी संतत भी होता है। क्योंकि आप कोई भी वैल्यू लगाइए ए और बी की जगह, या ए और बी के बीच में कोई भी वैल्यू लगाइए, कुछ ना कुछ डिफाइंड वैल्यू ये जरूर देगा, और डिफाइंड वैल्यू देगा तो ये अवकलनीय भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब कोई नॉट डिफाइंड वैल्यू दे दी तो ना तो अवकलनीय है ना कंटिन्यूअस है, और नॉट डिफाइंड वैल्यू नहीं दी तो फिर ये क्या होगा, अवकलनीय भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये वाली लाइन, दिया गया फलन एफ एक्स एक बहुपद है, बहुपद है, बहुपद a बराबर 1 और b बराबर 4, या x बिलोंग्स टू a कॉमा b पर कोई ना कोई परिभाषित मान देगा। अतः एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी
पर संतत तथा ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, और ए और बी की जगह यहां पर क्या होगा, ये वैल्यूज 1 और 4, ठीक है, पर अवकलनीय होगा, ठीक है बच्चों। तो यानी कि ये जो है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी यानी 1,4 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस, और ओपन इंटरवल ए कॉमा बी यानी 1,4 पर क्या होगा, अवकलनीय होगा, ठीक है। तो दोनों शर्तों का पालन हो गया। पहली शर्त यही थी कि कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर, और दूसरी शर्त ये थी कि ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पर अवकलनीय होना चाहिए। दोनों शर्तों का पालन हो गया। तो फिर अभी तीसरी शर्त जरूर होगी, यानी एफ डैश इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, इस शर्त का पालन होगा। और यहाँ से जो सी की वैल्यू प्राप्त होगी हमें, वो जरूर ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के बीच में होगी, ठीक है, जरूर होगी, ठीक है। अब देखते हैं, देखनी तो हमें अब ये तीसरी शर्त पे पहुंचे, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यानी कुल मिला के मुझे क्या क्या चाहिए इस शर्त के लिए भैया, मुझे एक तो एफ डैश सी चाहिए, एक एफ बी चाहिए और एक एफ ए चाहिए। तो कुल मिला के पहले मैं इन तीनों के मान निकालूंगा, क्योंकि बी और ए तो मेरे पास हैं, बी और ए तो मुझे गिवन है, ठीक है। तो एफ डैश सी चाहिए, एफ बी चाहिए और एफ ए चाहिए, ये तीन वैल्यू चाहिए। तो ये तीनों वैल्यू निकालो पहले। तो एफ बी निकाल लेते हैं। एफ बी कैसे निकालेंगे कि एफ एक्स में कहाँ गया एफ एक्स, ये रहा, एफ एक्स में एक्स की जगह क्या लगा दो, बी लगा दो, एफ बी की वैल्यू मिल जाएगी। और बी मतलब 4 और ए मतलब 1, ठीक है। तो निकालिए यहाँ से। तो एफ एक्स हमें दे रखा है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो एफ बी, और एफ बी का मतलब बी की वैल्यू क्या है 4, यानी एफ 4 निकल आएगी। यहाँ से कितनी आएगी, लगा दो 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 4 माइनस 3, यानी फाइनली 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 चौक 16 और ये माइनस 3, इससे ये कट गया। तो फाइनली वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3 आ गई, ठीक है। अब एफ ए का मान निकालो, किसका, एफ ए का। तो एफ ए और ए की वैल्यू क्या है भाई, ए मतलब 1, तो 1 लगा दो, 1 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 1 माइनस 3, यानी फाइनली 1 माइनस 4 माइनस 3, तो माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7, और माइनस 7 से 1 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 6 आएगा। ये दो वैल्यू आ गई एफ ए और एफ बी की, ठीक है। और क्या चाहिए, एफ डैश सी चाहिए। तो एफ डैश सी का मतलब है पहले एफ डैश यानी एक बार अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर इसका अवकलन करिए, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करेंगे। तो एफ एक्स का जब करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक्स की पावर 2 का 2x, 4x का तो 4 इंटू एक्स का 1, और कॉन्स्टेंट है माइनस 3, इसका क्या हो गया 0, यानी एफ डैश एक्स बराबर 2x माइनस 4, ये आ गई एफ डैश एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो ये अवकलन हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास अवकलन एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई, एफ ए की आ गई, एफ बी की भी आ गई। एक्चुअली हमें चाहिए एफ डैश सी, तो मेरे पास एफ डैश एक्स तो आ गया, मुझे एफ डैश सी चाहिए। इट मीन्स अगर मैं एक्स की जगह सी लगा दूं तो एफ डैश सी मिल जाएगा। तो इसमें लगा दो सी लगा दो इसमें, ठीक है। यहाँ लगा देते हैं एफ डैश एक्स बराबर 2x माइनस 4 में x बराबर सी रखने पर, सी रखो तो एफ डैश एक्स की जगह सी, यहाँ पर 2 इंटू एक्स की जगह सी माइनस 4, ठीक है। तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2c माइनस 4, 2c माइनस 4 आ गई, ठीक है। तो अब मेरे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं। देखिए कैसे, एफ डैश सी, यस एफ डैश सी है, एफ वी, यस एफ वी है मेरे पास, अभी निकाला है मैंने, कितना निकाला है माइनस 3। एफ ए है मेरे पास, कितना है माइनस 6, और बी माइनस ए, इट मीन्स बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है। तो सभी वैल्यूज अवेलेबल है। थर्ड शर्त में लगा दूं, लगा दीजिए, ठीक है। तो एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। जब ऊपर की दो शर्तों का पालन हो जाए ना, तो फिर डायरेक्ट आपको इन तीन मान निकाल के यहाँ लगा देना, सी का मान निकाल लेना। सी का मान ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के बीच में आना चाहिए, बस हो गया सर, यही आंसर, ठीक। चलिए, तो एफ डैश सी की वैल्यू लगाइए भैया, कितनी है 2c माइनस 4,
बराबर एफ वी की वैल्यू कितनी है, एफ वी की जो वैल्यू हमने अभी निकाली थी ये रही, कितनी है भैया -3, तो -3 माइनस एफ ए की वैल्यू कितनी है, एफ ए की वैल्यू है -6 और एक माइनस 6 पहले से है तो +6 अपॉन बी माइनस ए, बी की वैल्यू 4 और माइनस ए की वैल्यू 1। तो फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, 2c माइनस 4 बराबर 6 में से जाएगा 3 तो +3 अपॉन 4 में से बन जाएगा तो 3 से 3 कट गया एक बार, तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 1, तो 2c इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो +4, तो 2c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 और 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग 5 आएगा। c की वैल्यू क्या आ गई 2.5 यानी 2.5। अब यार ये देखो ये c की वैल्यू क्या ओपन इंटरवल a और b के बीच में आ रही है, तो चेक करते हैं। तो ओपन इंटरवल a, b क्या है हमारे पास, यानी 1,4 आएगा ओपन इंटरवल a, b। तो 1 और 4 के बीच में आ रही है ये वाली वैल्यू 2.5, यस 1 और 4 के बीच में ये भाई 1 और 4 के बीच में तो होगा 2.5 यानी 2.5। तो बस लिखेंगे अतः c बराबर 2.5 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,4। तो मध्यमान प्रमेय सत्यापित, मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुई। बस आंसर ये था पूरा कॉन्सेप्ट मध्यमान थ्योरम का। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है और सिर्फ लास्ट पॉइंट क्या है आपको यहाँ तक आना है। बहुत कोई ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, लैंग्वेज भी कोई नहीं है खास ऐसी, बस आपको पहली 2 शर्त, अगर आपको जो भी फंक्शन दे रखा है, जो भी इंटरवल दे रखे हैं, उस इंटरवल पर आपको जो फंक्शन है वो सतत और अवकलनीय होना चाहिए, ये जरूरी है। अगर एक भी इस शर्त में से पालन नहीं हो रहा है तो फिर आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं, वहीं लिख देंगे कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं हो सकती है। ठीक है, तीनों शर्तों में इसका पालन होना आवश्यक है। पहली शर्त कि क्लोज इंटरवल a, b पर दिया गया फंक्शन संतत, ओपन इंटरवल a, b पर अवकलनीय और f' c इज इक्वल टू एफ वी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस सी में से जो c की वैल्यू आएगी वो ओपन इंटरवल a, b के बीच में होनी चाहिए। तो ऑफकोर्स है सभी शर्तों का पालन हो रहा है, इट मीन्स मध्यमान प्रमेय सत्यापित हो गई। ये करना था आपको कॉन्सेप्ट। जैसे ही बस कुछ नहीं है इसमें, क्या है कुछ नहीं यार, एक बार अवकलन करो उसमें c लगा दो f' आ गया, fx में x की जगह b लगा दो fv आ गया, यानी b की जो भी वैल्यू है। fx में x की जगह a लगा दो यानी a की वैल्यू लगा दो, जो भी आएगा वो fa की वैल्यू है, और b माइनस a तो मैं गिवन है बस, और गिवन होंगी हर सवाल में। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। तो बस ये कॉन्सेप्ट पर अगर आप फोकस करेंगे तो फिर आपको समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी बच्चों। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। पूरी एक्सरसाइज आपको पढ़ने से पहले झंझट लग रहा होगा, पता नहीं क्या है ये, लेकिन मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है और कुछ जो नियम बताए हैं उनको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद आप सवालों को करेंगे तो बाकी में आपको कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। सारे क्वेश्चन बहुत आराम से आ जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो ये कंप्लीट हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे ये कहा है बच्चों, अब इसे भी हटा दें कोई दिक्कत तो है नहीं, हमारे लिए स्पेस हो जाएगा ना। नोट्स बना लीजिएगा बच्चों, बाकी मैं बता रहा हूँ आप कहीं और से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे, इतनी सिंपलिटी आपको नहीं मिलेगी, इतना सिंपल तरीके से नहीं होगा, इतना क्लियरिटी के साथ कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, डायरेक्ट हो जाएंगे जल्दी जल्दी बात खत्म। लेकिन वो क्लियरिटी, वो हर चीज़ को लेके सेटिस्फेक्शन, वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी, ये है, देख लेना वरना आप। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इसमें कहा है मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a, b में fx इज इक्वल टू, फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स की क्यू माइनस 5x स्क्वायर, एक्स की क्यू माइनस के 5x स्क्वायर माइनस 3x, जहां a बराबर 1 b बराबर 3 है
और एफ डैश सी बराबर 0 के लिए सी बिलोंग्स टू 1,3 को ज्ञात कीजिए। के लिए सी बिलोंग्स टू 1,3 को ज्ञात करो। चलिए ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट अलग से पूछा है, उसे हम साइड में देखेंगे, यानी सबसे लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल जो हमारा नॉर्मल टॉपिक था यहाँ तक वाला, सी का मान निकालना, वहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल ये टॉपिक, ये चीज़, ये लाइन साइड के लिए है, ये मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। फिलहाल मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ जो हमारी एक्चुअली मध्यमान थ्योरम को प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर एक्चुअल में देखिए वही चीज़ है जो आपको दे रखा है। ये एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है, और क्लोज इंटरवल 1,3 या ओपन इंटरवल 1,3 पर ये क्या होगा, अवकलनीय और संतत होगा। ठीक है, लिख दीजिएगा आप। चलो मैं लिख देता हूँ, वही लाइन लिखनी है। दिया गया फलन बहुपद है जो कि क्लोज इंटरवल 1,3 पर संतत तथा ओपन इंटरवल 1,3 पर अवकलनीय होता है। ठीक है, तो जब ये अवकलनीय भी होगा, संतत भी होगा, तो फिर तीसरी शर्त आएगी आपकी एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए। इसका पालन और करना चाहिए। और ये शर्त क्या कहती है कि यहाँ से जो सी का मान निकलेगा वो ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में होना चाहिए, तो इस शर्त का पालन हो जाएगा। तो देखिए, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। देखिए बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे एफ डैश सी चाहिए, एफ बी चाहिए, एफ ए चाहिए, तो निकालो। एफ बी चाहिए, तो एफ बी मतलब एफ बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है आपकी इसमें 3, यानी कहाँ लगाना है, फंक्शन में लगाओ 3 यहाँ पे। तो 3 का क्यू माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, तो 3 का क्यू 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45 और 3 3 जा 9, तो घटाइए भैया 27। सॉल्व कर कितना हो गया, 9 और 5 14, 4 और 1 हासिल 5, 54 हो गया। तो घटाएंगे तो कितना आने वाला है, इसको आप घटाएंगे तो 14 में से जाएगा 7, 7 या 4 में से तो हो गया 2, माइनस के 27 आ गया आपका। ये आ गई एफ बी की वैल्यू। ठीक है, जहाँ जहाँ x था इसमें हमने क्या लगा दिया, b की जगह 3 लगा दिया, यानी x की जगह 3 लगा दिया। तो 3 3 की घात 3 27, 3 3 9 5 45 और 3 3 9। ठीक है, अब उनको जोड़ा 45 और 9 54 में 27 गए, मैं 27 आ गया। एफ पी की वैल्यू आ गई। अब निकालो एफ ए की, तो एफ ए और एफ ए की वैल्यू कितनी है, मतलब ए की वैल्यू मतलब 1, तो लगाओ 1 की पावर 3 माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे अब इसको, तो 1 माइनस का 5 माइनस का 3, यानी 1 माइनस 8 हो गया, तो कितना आने वाला है, माइनस का 7 आने वाला है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब चाहिए हमें क्या, एफ डैश सी। तो पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो करिए भैया एफ एक्स का अवकलन, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा एक्स की पावर 3 का 3x स्क्वायर माइनस के 5x स्क्वायर का 5 दूनी 10x और माइनस के 3x का क्या हो गया 1, तो एफ डैश एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस के 3 आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, x बराबर c रखने पर तभी तो एफ डैश सी आएगा। तो लगाओ, जहाँ जहाँ इसमें x आ रहा है एफ डैश एक्स में c लगा दो x की जगह पे। तो यहाँ पर जब हम लगाएंगे तो एफ डैश एक्स की जगह c बराबर यहाँ पर 3c स्क्वायर माइनस के 10c माइनस 3, ये एफ डैश सी आ गया। ठीक है, तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास।
एफ बी भी आ गई हमारे पास, एफ ए भी आ गया, एफ डैश सी भी आ गया, बी माइनस ए ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो लगाइए बच्चों, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, 3c² माइनस के tan c माइनस 3 बराबर एफ बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 27, तो माइनस के 27। एफ ए की वैल्यू कितनी है, -7 और एक माइनस पहले से है तो +7 अपॉन बी की वैल्यू 3 और माइनस ए की वैल्यू 1, तो 3c² माइनस tan c माइनस 3 बराबर 27 में से गए 7 तो माइनस के 20 और यहाँ बचे 2 ढाई 20, तो 3c² माइनस tan c माइनस 3 इधर आएगा तो +10 बराबर 0। अब 3c² माइनस tan c 7 में से 3 गए, 10 में से 3 गए +7 बराबर 0 आ गया। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे फैक्टर करने हैं। तो कैसे करते हैं फैक्टर, इसका मल्टीप्लाई c² के गुणांक में 7 दिया 21 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 10 आना चाहिए। तो क्या होंगे, 7 के 21, 7 और 3 10, जोड़ने पर 10 आ गया और 7 का गुणा 3 में करेंगे 21 हो जाएगा, 7 और 3 हो गए फैक्टर। तो यानी कि 3c² माइनस ये हो जाएगा आपके पास 7 + 3, भाई 10 को क्या लिखेंगे 7 + 3, ये तो फैक्टर हुए, और c का c और 7 का 7 बराबर 0 का 0। तो 3c² अंदर गुणा करेंगे माइनस के 7 इधर से c का, ये माइनस के 3 इधर से c का, और ये +7 बराबर 0। 3c² यहाँ से कॉमन ले लीजिए पहले, तो कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है, सिर्फ c कॉमन आ रहा है, तो c कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 3c बचेगा यहाँ पे, और यहाँ 7 बचेगा, यहाँ से -1 ले लो तो 3c - 7 बराबर 0। तो ये चीज़ सेम है, 3c - 7 आ गया कॉमन, तो बचा क्या c - 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको c की 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक तो 3c - 7 को 0 के बराबर लेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7/3, और एक c - 1 को 0 के बराबर लेंगे तो c बराबर आ जाएगी 1। लेकिन बच्चों मैंने क्या कहा था, थर्ड शर्त की शर्त ये है कि जो भी यहाँ से c की वैल्यू मिलेगी वो ओपन इंटरवल a, b के मिड में होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए, कॉर्नर वाली वैल्यू भी नहीं चलेगी, बीच में चलेगी। क्योंकि ओपन इंटरवल का मतलब ही ये होता है कि कोने वाली वैल्यू नहीं ले सकते, उसमें बीच की वैल्यू लेनी होती है। तो यहाँ पर c की वैल्यू बच्चों 1 आ रही है, जबकि ओपन इंटरवल 1,3 पे 1 तो कॉर्नर वाली वैल्यू आ रही है, जबकि ओपन इंटरवल में 1 और 3 को काउंट नहीं किया जाता है, 1 और 3 के बीच की वैल्यूज को काउंट किया जाता है। इसका मतलब ही यही है कि 1 और 3 के बीच की संख्या, और क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि 1 और 3 को भी ले सकते हैं और इनके बीच की भी ले सकते हैं। यहाँ सिर्फ 1 और 3 को छोड़ के इनके बीच की ही ले सकते हैं सर। लेकिन जो c की वैल्यू है वो ओपन इंटरवल a, b के बीच में तो नहीं आ रही है, कॉर्नर पे आ रही है, तो ये वैल्यू तो नहीं होगी, इसको तो हम लेंगे नहीं, इसको छोड़ने पर फिर इसकी बात करेंगे। ये देखिए कहाँ आ रही है, तो c बराबर आ रहा है आपका 7/3, मतलब 3 दूनी 6.33 समथिंग आएगी सॉरी। तो इट मीन्स ये जो वैल्यू है ये ओपन इंटरवल 1 और 3 के बीच में आ रही है, 2 पॉइंट समथिंग 1 और 3 के बीच में आ रही है, तो ये वाली वैल्यू c का मान होगी। और यहाँ पर हम लिखेंगे अतः c बराबर 2.33 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,3, मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुई। ठीक है, इस तरीके से ये इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, मध्यमान थ्योरम सत्यापित हो गई। अब लास्ट टॉपिक एक चीज और इसमें पूछी थी, यदि ये करा यदि f' बराबर 0 हो तो c का मान इसके बीच में आना चाहिए, c का मान निकालो। ठीक है, इसने ये कहा है, मतलब ये करा कि अगर f' बराबर हम 0 ले लें, f' की जगह पर हम 0 ले लें तो फिर वहां से आप एक c का मान निकालो, f' बराबर 0 लो और वहां से c का मान निकालो, और वो c का मान इसके कहीं ना कहीं बीच में आना चाहिए, ये कह रहा है ये। तो कोई दिक्कत नहीं है, f' बराबर 0 ले लेते हैं। तो f' कहाँ है भाई हमारा, f' बराबर हमारा जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, देखो कहीं है इसमें f', यहाँ पर है, ये रहा, ये है f' हमारा, क्या है f' बराबर है 3c² माइनस 10c माइनस 3। अब इसमें कह रहा है f' बराबर 0, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 0 लगा दो, तो
तो 0 बराबर क्या हो जाएगा फिर 3c² माइनस 10c माइनस 3। इसके फैक्टर करो 0, इसको इधर ले आओ, ऐसा करो 3c² माइनस 10c माइनस 3 बराबर 0 हो गया। ये भाई इसको पहले के लिए, इसको बाद में। ये भी एक द्विघात समीकरण है, इसके फैक्टर करो 3 3 9, 9 के ऐसे फैक्टर करो घटाने पर 10 आना चाहिए। तो 9 के ऐसे फैक्टर करो घटाने पे 10 आना चाहिए, तो 9 में से घटाने पे 10 तो नहीं आएगा, तो फिर इसके फैक्टर करेंगे अब धराचार्य से। धराचार्य से फॉर्मूला क्या होगा, c बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये c मतलब यहाँ से और ये c अलग है, क्योंकि इसमें c आ रही है इसलिए ले लिया है मैंने। आप चाहें तो यहाँ c की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अचल पद c को बिलोंग कर रहा है यहाँ पे। तो c बराबर माइनस b, यानी xc का गुणांक माइनस 10 हो गया, यहाँ लगाएंगे माइनस 10, और एक माइनस पहले से है तो प्लस 10, प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी माइनस 10 का स्क्वायर 100, माइनस 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 2a, a की वैल्यू 3। भाई ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया चल पर, ठीक। सिंबल सहित उठाएंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो ये 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 तिया 36 बटे कितना आएगा 6 आ गया। तो यहाँ से जब हम c की वैल्यू निकालेंगे तो 10 प्लस माइनस अंडर रूट 136 बटे 6, फैक्टर करो 136 के। तो 136 के जब हम फैक्टर करेंगे 2 छिक्के 12, 1 बचा 2 8 16, फिर 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। नहीं 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 आएगा, और ये 17 एकम 17। तो फैक्टर यानी कि ये चीज़ तो बाहर आ जाएगा, एक पेयर यहाँ से c बराबर 10 प्लस माइनस 2 रूट 17 आएगा, यहाँ से 17 दूनी 34 आएगा अंदर रूट में, ठीक है। 34 बटे 6, 2 कॉमन लेके काट दो, तो 2 कॉमन आ जाएगा 5 प्लस माइनस 2 निकल गया यहाँ से कॉमन, रूट 34 डिवाइड बाई 6, 2 तिया 6। तो c बराबर 5 प्लस माइनस अंडर रूट 36 अपॉन 3, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से अब जो वैल्यू निकलेगी सॉल्व करके वो कहीं ना कहीं जरूर 1 और 3 के बीच में होगी, ठीक है। वरना आप कैसे, देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे रूट 34 है, अगर मैं इसे अपने माइंड में लगभग 36 मान लूँ, लगभग माना लगभग ये 36 है, भाई 2 बढ़ के माना है मैंने, तो 36 का बाहर क्या आएगा 6 आ जाएगा, और जोड़ने पर लेंगे तो 5 और 6 11 आ गया, 11 आ गया नहीं आ गया। और 11 में जब मैं भाग दूंगा 3 से तो कितनी बार जाएगा, लगभग 11 में जब मैं भाग दूंगा 3 से तो 3 बार जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग जाएगा। थोड़ा सा बड़ा आ रहा है 3 से, लेकिन क्यों बड़ा आ रहा है, क्योंकि मैंने 2 वैल्यू भी तो बड़ी ले ली है यहाँ पे 36, अगर मैं कम लूंगा तो पक्का उसी के बीच में आएगा। या फिर आप घटाने पर ले लीजिए, चलो जोड़ने पे भी नहीं आया ना तो घटाने पे करना। यहाँ पे क्या आएगा लगभग 6 में से 5 गया 1 गया, 1 को भाग दोगे आप 3 से, 1 को भाग दोगे आप 3 से तो ये 1 से छोटा आएगा, तो ये तो बात बनेगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो आप वही लेना, यानी कि आप रूट 34 का यार कुल मिला के वर्गमूल निकाल लेना, बाहर में जान दो सब कुछ, ठीक है। आप 36 ले रहे हो, आप कह रहे हो यार कहाँ आ रहा है, इधर उधर हो रहा है, तो आपको लग रहा है वो, आप 34 का वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल लेके 5 में जोड़ना और 3 से भाग देना, पक्का वो 1 3 के बीच में आएगा, ठीक है, श्योर 100%, ठीक है। आप मोबाइल से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, इतना टाइम अब यहाँ पे नहीं है कैलकुलेट किया जाए। तो जो भी वैल्यू आएगी c बराबर 5 प्लस माइनस अंडर रूट 34 अपॉन 3 बिलोंग्स टू 1,3, ठीक है। ये बात आपको सत्य हो जाएगी ना। रूट 34 का आप जो स्क्वायर रूट निकालेंगे उसको 5 में ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो श्योर 1 और 3 के बीच में ही आएगी वो वैल्यू, ठीक है, और ये वाली बात सत्य हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट पर अगर आप फोकस कर रहे होंगे तो हर पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा और बातों को सुन रहे होंगे ध्यान से, ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन और बचता है इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लास्ट क्वेश्चन है इन दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहा है, प्रश्न संख्या 2 में
उपरोक्त दिए तीनों फलनों के मध्यमान प्रमेय की अनुपयुक्तता की जांच कीजिए। यानी प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि आप प्रश्न नंबर 2 पे जाओ और उसके अंदर जो भी तीनों क्वेश्चन दे रखे हैं ना, वहां पे मध्यमान थ्योरम प्रूफ करो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 6 है आपकी और 6 में जाना है प्रश्न नंबर 2 के फर्स्ट को देखते हैं पहले, क्योंकि इसके अंदर बच्चों 3 टॉपिक दे रखे हैं। तो पहला प्रश्न क्या दे रखा है बच्चों इसमें, सेकंड का फर्स्ट, इसमें हमें दिया है f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x एंड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5,9। इस पर हमें बच्चों रोले प्रमेय मध्यमान प्रमेय सत्यापित करनी है। और दूसरा सवाल क्या दे रखा है, f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x एंड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से 2। ठीक है, ये है। यहाँ पर हमें मध्यमान प्रमेय सत्यापित करा रहा है। तो भैया मैंने आपको जब ये सवाल कराया था तो मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोला भी था और लिखाया भी था कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये किसी भी रियल नंबर पर या पूर्णांक पर अवकलनीय नहीं होता है, संतत नहीं होता है। और जब यही नहीं होगा, संतत ही नहीं होगा, तो फिर आगे की शर्तों का तो बात ही करना बेकार है, आगे की तो अप्लाई होंगी नहीं। तो यहाँ साफ साफ आप लिख देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x किसी भी रियल नंबर पर कंटिन्यूअस नहीं होता है, अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं की जा सकती, साफ साफ भाषा में। ठीक है, यानी दिया गया फलन f(x) एक महत्वपूर्णांक फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन है। यह किसी भी x बिलोंग्स टू r पर संतत नहीं होता है, संतत नहीं होता है, अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं की जा सकती। ठीक है, और सेम टू सेम यही लाइन लिखनी है आपको क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्योंकि इसमें भी देखो f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा। उससे तो मतलब ही नहीं है, जब ये यहीं से हम आगे नहीं बढ़ने दे रहा है हमें, इसी से जब कोई बात पूरी नहीं हो रही तो फिर आगे का क्या होगा। ठीक है, तो यही लाइन सेम टू सेम आप क्वेश्चन नंबर 2 पे लिख लेंगे। यहाँ भी मध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं किया जा सकती क्योंकि f(x) एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और यहाँ भी मध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं किया जा सकती क्योंकि यहाँ भी f(x) इज इक्वल टू एक गिवन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन है। ठीक है, अब तीसरा पार्ट है वो करते हैं, उसमें हमें नहीं दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो 6 के दोनों पार्ट कंप्लीट। अब आएगा आपका थर्ड पार्ट। यहाँ हमें दे रखा है 6 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, f(x) बराबर x² - 1 और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,2 के लिए मध्यमान प्रमेय सत्यापित करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो हो जाएगी, क्योंकि जो फंक्शन हमें यहाँ दिया है ना वो एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया फलन f(x) बराबर x² - 1 एक बहुपद है जो क्लोज इंटरवल 1,2 पर संतत तथा ओपन इंटरवल 1,2 पर अवकलनीय होगा। ठीक है, अतः f' बराबर fb - fa अपॉन b - a। इसकी बात करेंगे अब डायरेक्ट थर्ड शर्त की। तो क्या क्या निकालना है, fb निकालना है, तो इसमें b लगाओ। एक्चुअली ये क्या है आपका b और ये है a। ठीक है,
सॉरी ए कॉमा बी, ए और बी, ये इधर वाला हो जाएगा आपका ये ए और ये होगा बी। ठीक है, तो लगाइए यहाँ से एफ बी, और यानी बी की वैल्यू यानी 2 लगाओ, तो एफ 2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा 3। एफ ए निकालो, एफ ए मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। एफ डैश सी लीजिए, तो अवकलन करना पड़ेगा एफ एक्स एफ डैश एक्स, इसका जब अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2x और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2x आ जाएगी, और x बराबर लगा दो c, तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2c। सभी वैल्यूज आ गई, लगा दीजिए आप, तो एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है भाई, लगाइए, एफ डैश सी की वैल्यू है 2c, एफ बी की वैल्यू है आपकी 3 और एफ ए की वैल्यू 0 अपॉन बी माइनस ए यानी 2 माइनस 1। तो फाइनली यहाँ से जब सॉल्व होगा तो ये 2c इज इक्वल टू, ऊपर तो बचा 3 और नीचे बचा 1, तो 2c इज इक्वल टू 3, तो c की वैल्यू हो गई 3/2 यानी 1.5, और 1.5 जो है ओपन इंटरवल 1,2 के बीच में आ रहा है। वही 1.5 जो होता है वो 1 और 2 के बीच में होता है, 1.5, तो यस बिलोंग कर रहा है, थर्ड शर्ट भी कंप्लीट हो गई, यानी c बराबर 1.5 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,2। अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुई। बस ये इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कराया था वो भी कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा बच्चों पूरी की पूरी 5.8 एक्सरसाइज। देखिए जैसे कहते हैं ना कि यार पक्का पता है हमें यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा कर दे लीजिएगा, वहाँ से हर बार क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से बनता है, और इन तीनों में से भी बन सकता है या ऊपर के तीनों में से भी बन सकता है, बन कहीं से भी सकता है। तो आपको दोनों वीडियोस पूरे देखने, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने के साथ करने। देखिए जब तक आप जो मैंने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था आप उसको नहीं समझेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे जो मैं सॉल्व कराऊंगा। तो क्वेश्चन ये सॉल्यूशन ही तभी समझ में आएगा जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा करो, ठीक है, और फिर इन क्वेश्चंस को आप आराम से कर लेंगे। तो अब ये आपकी एक्सरसाइज 5.8 कंप्लीट, यानी हमारी तरफ से आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया बच्चों। अवकलन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है समाकलन। ठीक है, ये दो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये चैप्टर्स और इनके आसपास के 1-2 चैप्टर्स कुल मिला के 44 नंबर के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है शुरू से सारी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में हैं, ठीक है, सबको देखिए, आराम से सारे क्वेश्चंस करिए, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो यार, और वीडियो को पूरा देखा करो। देखो जब तक मैं बोलता हूँ और लिखाता हूँ दोनों पर फोकस नहीं करेंगे, बाकी में आप मैथ में अच्छी नॉलेज मुझसे नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपकी चली रही है, ठीक है। पहले चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे चुके हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें सब कुछ है, और उनका सॉल्यूशन भी करा चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 के हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुके हैं, 1-2 दिन में सॉल्यूशन काम करा के आपको वीडियो देने वाले हैं, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ठीक है। तो सब कुछ आराम से अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। कोर्स को लेके बहुत अच्छे से कोर्स कराया जाएगा और टाइम से पहले कराया जाएगा, अनसॉल्व्ड पेपर भी कराया जाएगा सॉल्व। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, जब मैथ में बिल्कुल ऐसा करके भेजूंगा तो मैं कि आराम से पेपर देने जाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी टेंशन, झक्कास पेपर होगा। बस रेगुलर वीडियो को देखो, पूरा देखो, अच्छे से रिवीजन करो, और जो मैं बातें बता रहा हूँ उनको फॉलो करो, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Peace.